मत्ती रेसो समझान 10 अध्याय 5 से 8 तक हम पढ़ेंगे। हिंदी और पंजाबी दोनों में पढ़िएगा। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ियों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है और सेंतमेंत दो। अपने पटुके में ना तो सोना और ना रुपए और ना तांबा रखना। मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। आमीन। प्रेज़ गॉड। वचन पर आप ध्यान देना है। बाणी दे वाल ध्यान दियो। यीशु इस्राएल छोड़ के और कई देशों में सेवा नहीं किया है। यीशु ने इस्राएल नू छड़ के बाकी कई देशों दे विच सेवकाई नहीं की। और यीशु ने अपने शिष्यों को बताया कि इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढ के बचाने के लिए आए, और शिष्यों को बताएं तुम भी उन्हें ढूंढ के बचाओ। तो यीशु ने आख्या कि मैं इजराइल दियां जिहड़ियां गवाचियां होईयां भेडां उन्हां नूं लभण दे लई आया, ते अपने शागिर्दां नूं भी यह आख्या गया कि तुसीं भी उन्हां नूं लभो। और एक दिन यीशु शामरिया होकर गए, लेकिन शामरिया में और एक शामरिया स्त्री को यीशु प्रभु में और परमेश्वर के राज्य में लेकर आए। उसी के कारण शामरिया के लोग यीशु को जान लिया है। एक बार यीशु मसीह सामरिया दे राह दे विच गए, उत्थे एक सामरी स्त्री नूं प्रभु ने अपने सुसमाचार नूं दस्सिया ते ओह प्रभु दे विच आ गई। उस औरत दे करके वो पूरा सामरिया जिहड़ा राज है प्रभु नूं मनन लग पिया। यहाँ पे हम अभी पढ़े हैं यीशु शिष्यों पर अधिकार दिए हैं। इत्थे असीं पढ़िया कि यीशु मसीह ने चेलियां नूं इख्तियार दिते, बीमार को चंगा करो, बीमारां नूं चंगा करना, दुष्ट आत्मा को निकालो, बदरूहां नूं कढना, और मुर्दे को जिंदा करो, ते मरे होयां नूं जिंदा करना, चिन्ह चमत्कार करना है, मौजसे करने। जब तुम सेवा के लिए सेवा में जाते समय जदों तुसीं सेवकाई दे विच जाउंदे हो, पटवा ना ले, अब बटवा ना रखण, तांबा सोना महंगी चीज ना ले, सोना चांदी कोई भी महंगी वस्तु आपदे नाल ना लो, और 2 वस्त्र ना ले, 2 कपड़े लीड़े ना लो, 2 सोटी भी ना ले, 2 लाठी ना लो। 1 लाठी जरूरी है। एक ही सोटी बथेरी है। लाठी इसलिए है और सोटी के क्यों जरूरी है? कि कोई जंगली जानवर हैं या जहरीली जानवर हैं, और उनसे बचने के लिए, और कहीं पहाड़ों में चढ़ते समय उसके हेल्प के लिए हैं। लाठी यीशु ने शिष्यों को बताया। वो लाठी यीशु मसीह ने चेलियां नूं इस करके आख्या गया क्योंकि राह दे विच जांदे समय कोई जंगली जानवरां दा सामना करना पै जावे, जां कोई जहरीले जिहड़े जानवर है उन्हां दा सामना करन पै जावे, या फिर पहाड़ां ते चढ़न लई ये जरूरी सी। ये नहीं प्रभु का हथियार के रूप में नहीं दिया है, ये कोई उन्हां दे हथियार दे रूप दे विच वरतन वास्ते नहीं दित्ती। एक सहारा के लिए यीशु ने बताया। ये सिर्फ एक सहायता दे लिए दित्ती गई सी। यीशु ने ये भी बताया 2 लाठी ना ले, यीशु ने ये भी आख्या कि 2 सोटियां ना लो, 2 वस्त्र ना ले, 2 लीड़े भी ना लो, पटवा ना ले, 2 बटवे भी ना लो। जिस घर में जाते हो उस घर पे ठहरो, जिस घर दे विच भी जाने हो उस घर दे विच रह जाओ, जाते समय सलाम करो, जांदे वेले उन्हां नूं सलाम करो। उस घर पे कोई शांति प्राप्त करने के लिए पुत्र है या तुम्हें आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, उस घर में परमेश्वर की शांति, प्रभु का ब्लेसिंग और प्रभु का अनुग्रह रहेगा। जिस घर दे लई तुसीं शांति बोलदे हो, जेकर उस घर दे विच उस शांति नूं ग्रहण करन वास्ते या तुहानूं ग्रहण करन वास्ते कोई है, तां परमेश्वर दा जिहड़ी तसल्ली है, शांति उस घर दे विच रहेगी। यदि किसी घर पे तुम जाते हैं, वहां तुम्हें आदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते, जाते समय उस घर पे रहना नहीं है, जाते समय अपने जूते से मिट्टी छोड़ के चले जाना। उस मिट्टी उसके खिलाफ परमेश्वर से गवाही देंगे। उस घर के व्यक्तियां, उस घर पे लोगों सोदोम गोमोरों से अधिक पीड़ा होगा।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾੜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉੱਡ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਭਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ सदोम गमोरा दा श्राप पवेगा। इस बातों में से सबूत है प्रभु की अभिषिक्त लोगों जूते की मिट्टी में भी परमेश्वर की अभिषेक और शक्ति और सामर्थ्य है। इन्हां गल्लां तो पता लगता है कि परमेश्वर दे दास दे जिहड़े जुत्ते आ उन्हां दी धूड़ भी उस सामर्थ भरी है। एक दिन मुझे पवित्र आत्मा ने बताए कि लोगों को बीच में चमत्कार को दिखाएं, उस अभिषेक की सामर्थ को दिखाऊं। तुम जूते से मिट्टी और लोगों को हाथ में पकड़ाओ, कैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ उस व्यक्ति पर कार्य करते हैं। एक बार प्रभु दे दास ਨੂੰ पवित्र आत्मा ने आख्या गया, पाकरू ने कहा कि अपने ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੇ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾਓ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ। और एक बहन एक भाई को मैंने पकड़ा है। ਇੱਕ ਭੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧੂੜ ਫੜਾਈ बड़ी आत्मपूर्णता में वो आ गए, ਵੱਡੀ ਰੂਹ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਏ और उस मिट्टी को अपने हाथ में रख नहीं पाए। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੜ इतनी ਸਕੇ, शक्ति और सामर्थ उतरे हैं। ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰੀ। इस बात को देखते हुए एक भाई ने बताया, पास्टर जी जो बाइबल में लिखे हैं वही बात तुसी किया करो, ये ज्यादा काम मत किया करो। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ फालतू या ज्यादा गल्ला ना करो। मैं जान लिया कि उस व्यक्ति को वचन और बाइबल नहीं आते, वचन के ज्ञान नहीं और समझ नहीं है। यीशु ने खुद बताए, तुम जाते समय पांव से मिट्टी छोड़ के चले जाएं, वो मिट्टी कि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्य करेंगे। उस मिट्टी की अभिषेक और शक्ति और सामर्थ्य के कारण उस घर पे सोदोम गोमोरे से ज्यादा अधिक पीड़ा होगा। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਝਾੜ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਦੋਮ ਗਮੋਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਸ਼ਰਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ अब ਪਏਗਾ। यीशु बीमारों को चंगा करने के लिए अधिकार दी, ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ दुष्ट आत्मा को ਵਾਸਤੇ निकालने के लिए अधिकार दी, ਬਦਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ, मुर्दे को जिंदा करने के लिए अधिकार दी। ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ। यीशु को 12 शिष्य थे, अप्रेरित थे। ਯਿਸੂ ਦੇ 12 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ। ये कितने को अधिकार दी यीशु ने? ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, आपने मुझे जवाब देना, करेक्ट जवाब देना। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। यूदा इस्करियोता दुष्ट में गिना है, ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿयोती ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ, यीशु को पकड़ाया है ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ और उसने फांसी लेके मर गया है। ਤੇ ਉਹ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। वो बेच सकते थे, फांसी लेने के बाद में फिर भी परमेश्वर ने उस पर दया किया, वहीं से फांसी टूट के वो रस्सी टूट के गिर गया था। ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫੰਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। लेकिन वो गिरे हैं ऐसी जगह पर उसके पेड़ भी सारा फट गए, अंदर की ट्यूब सब बाहर निकल गई है। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। पत्रोस ने चमत्कार की, ਪਤਰਸ ਨੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕੀਤੇ, यूहन्ना ने चमत्कार की, ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕੀਤੇ, याकूब ने चमत्कार की, ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕੀਤੇ, यूहन्ना ने चमत्कार की। ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਮੌਜਜ਼ੇ ये ਕੀਤੇ। सब मुर्दे को जिंदा की, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ, बीमार को चंगा की, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ अंधे ਕੀਤਾ, को आंखें दी, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ कोड़ियों ਦਿੱਤੀਆਂ, को शुद्ध की, ਕੋੜਿਆਂ ਨੂੰ लंगड़े ਸਾਫ਼ को ਕੀਤਾ, पाँव दी, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ बड़े ਦਿੱਤੇ, चिन्ह चमत्कार की। ਵੱਡੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕੀਤੇ। इस यूदा इस्करियोता चमत्कार किया कि नहीं किया? ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿयोती ਸੀ ਇਸਨੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ये क्वेश्चन है आपसे। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। किया किया ਇਸਨੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕੀਤੇ? कितने लोग कहेंगे उसने चमत्कार किया? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿयोती ਨੇ ਵੀ ਮੌਜਜ਼ੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ? 1 2 शुरू पढ़िए, शुरू से पढ़िए, उस वचन की शुरू से पढ़िए, 10 अध्याय। इन 12 को यीशु ने यह निर्देश देकर भेजा, अन्य जातियों को और ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो,
मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। आगे। अपने बटुए में ना तो सोना, ना रुपए, ना तांबा रखना, मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना दो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। 2 से पढ़े, 10 का 2 से। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शिमोन। 1 से पढ़ी। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों को और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। आगे। इन 12 प्रेरितों के नाम में ये हैं। पहला शिमोन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रयास, जब्दी का पुत्र याकूब, और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै, थोमा और चुंगी लेने वाला मत्ती, हल्फईस का पुत्र याकूब और तदै, शिमोन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया। जो शिमोन इस्करियोती था यीशु को पकड़ाए, वो भी 12 शिष्यों में है। शिमोन यहूदा इस्करियोती जिसने उसको फड़वा दिता, वो भी 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ये नहीं यीशु ने 11 को अधिकार दिया, 12 को जो यहूदी इस्करियोती को नहीं दिया है। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने 11 शागिर्दां ਨੂੰ इख्तियार ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕरियोती ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। यहूदी इस्करियोती बहुत अच्छा एक आदमी था। ਯਹੂਦਾ ਇਸਕरियोती बहुत चंगा व्यक्ति सी। वो कोई बुरा नहीं था। वो कोई माड़ा बंदा नहीं सी। बुरा है तो यीशु चुनना नहीं था। जे माड़ा हुंदा तो यीशु ना चुनदा। अच्छी व्यक्ति था। वो चंगा बंदा सी। 12 को साथ ही रहते थे। वो 12 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। भूत निकालते थे, ਭੂਤ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, बीमार को चंगा करते ਬਿਮਾਰਾਂ थे, ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, मुर्दे को भी जिंदा करते थे, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, छीने चमत्कार भी करते थे, ਮੌਜਜ਼ੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, पैसे की थैली भी उसके हाथ में थे, ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, भोजन वस्तु खरीदने के लिए वही जाते थे, ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, सारे हिसाब वही रखते थे। ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गए, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? जो बातें हम छोटा समझते हैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਮਝੇ ਆ, बहुत बड़ी बात है। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। हम सब सांप देखे हैं। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੱਪ ਵੇਖਿਆ। छोटा सा एक सांप ठेस लिया आपके पाँव में, क्या? चलो कोई बात नहीं, छोटा सा है तो आप ऐसी मामूली समझेंगे इसको। ਜੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੱਪ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹੋਗੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। कभी सिंबल समझेंगे इस बात को? ਕਦੇ ਆਮ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? तुरंत हॉस्पिटल जाएंगे, इलाज करेंगे, उस जहर के कारण हमें मौत हो जाते हैं, इसलिए तुरंत हॉस्पिटल भाग जाते हैं। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਭੱਜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। इस तरह एक जहरीली वस्तु इस व्यक्ति यहूदा इस्करियोती को असर किया है। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿयोती ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਗਈ, वही है धन की लालच। ਉਹ ਹੈ ਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। पैसे के लोभ ही, पैसे के लालच सारी बुराई की जड़ है। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ बुराई ਦਾ जड़ है। वो उसकी सारी आत्मिक जीवन को खराब कर दी, उसके सेवा को नष्ट किया, अपने आप को भी नष्ट किया है, वो नरक के योग्य बना है। उस पैसे ने उसका रूहानी जीवन ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, उसने अपने आप ਨੂੰ भी खत्म कर ਦਿੱਤਾ ਤੇ नरक ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ये एक दिन की अपने गुरु को नहीं पकड़ने के लिए एक दिन से इतनी बड़ी स्टेप नहीं उठाए। ਇਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਕੀਬ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ। छोटी सी बातों में से ही इसको अंदर ऐसी बात था, धन की लालच थे, छोटी छोटी बातों में भी लालच थे। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧਨ ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। एक प्रभु के दास ने पजाकर इसको भोजन वस्तु खरीदने के लिए भेजते थे। वो जो भेजते थे वो जितनी चाहिए उतनी नहीं कम लाते थे, थोड़ा सा कंजूस टाइप के बंदे थे।
ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਜੂਸੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। समझ लो 4 किलो रोटी चाहिए इन 12 शिष्यों को, ਮੰਨ ਲਓ 4 ਕਿਲੋ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ 12 ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ, तो ये 3.5 किलो ले आते थे। ਤੇ 3.5 ਕਿਲੋ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। थोड़ा सा कंजूस टाइप के व्यक्ति था। ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜੂਸੀ ਸੀ और धन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ स्नेह मोह करता ਸੀ। इसने खजांची किसी ने भी नहीं, यीशु ने नहीं बनाई, अपने आप ही बोल दिया भाई ये थैली पकड़ लिया है। तब तक कभी पतरस के हाथ में, कभी यूहन्ना के हाथ में, कभी यीशु के हाथ में, कभी याकूब के हाथ में, इस तरह शिष्यों को हाथ में थे ये थैली। लेकिन इसने क्या किया, पैसे के लालच से जाकर इसने थैली पकड़ ली, ये तो मेरे पास ही रहेगा, मैं ही पकड़ूंगा। ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪਤਰਸ ਕੋਲੇ ਉਹ ਥੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਯਹੋਨਾ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਾਂ। इसलिए इसका लालच, इसलिए इसने जाके पकड़ लिया है। ਇਹਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੈਲੀ ਉਹ ਫੜ ਲਈ। इसकी मन में यही विचार था, ये भरते रहना, हमेशा भरे रहना है। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀ कि ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੈਲਾ ਇਹ ਭਰਿਆ ਰਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। तब यीशु की पाँव में जब पापी स्त्री ने जब इत्र डाल दी है, तो यीशु ने आपकी महिमा के लिए, पिता की महिमा के लिए स्वीकार किया है। ये इस व्यक्ति ने जाकर और यीशु से क्वेश्चन की, इतनी महंगे हम भेजकर गरीब को दे सकते थे, ये क्या किया है, इसकी फायदा क्या है, क्यों तूने इसको अनुमति दिया है इस चीज के लिए? तो यीशु ने कहा इन्होंने अच्छे किया है, मेरे संस्कार के लिए इन्होंने ये किया है, पिता की महिमा के लिए ये किया है, तू क्यों इस तरह सोच रहे हो? ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਔਰਤ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੀਤੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤਰ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਤਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। इसको गरीब के प्रति कोई चिंता नहीं थे, धन के प्रति चिंता थे, इसलिए इस बात को यीशु से कहा। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਧਨ ਦਾ ਲੋਭੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। भूत निकालते थे, ਇਹ ਭੂਤ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, मुर्दे को जिंदा करते थे, ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, अंधे को आंखें देते थे, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ कोड़ियों को ਸੀ, शुद्ध करते थे। ਕੋੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ जब ਵੀ यीशु ने ਕਰਦਾ ਸੀ। अधिकार दिए, 12 शिष्यों को इकट्ठे दिए। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 12 ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ये नहीं इसके लिए यूदा को अलग कर दिया है, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, लेकिन इसके जीवन में इतनी भारी विपत्ति आने की रीजन वो धन के लालच है। वो 30 सिक्के के लालच जो है अपना गुरु को भी उसने पकड़वाए थे। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹੀ 30 ਸਿੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ। हम जो छोटी समझते हैं, कई बातें हैं हमारे जीवन में जो छोटी बातें समझते हैं, उस बात बड़ी गंभीरता समझना है, उसके अंत बहुत बुरे हो जाते हैं। ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। धन की लालच उनमें 100 में से एक है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ चाहे ਹੈ। किसी के प्रति कड़वापन हो, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਵਾਪਣ चाहे ਰੱਖੇ, लड़ाई हो, ਚਾਹੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣ, चाहे कोई भी बात हमारे जीवन में जो प्रभु पसंद नहीं करते, उस बात को लेके हम कभी नहीं चलना, वो छोड़ना है। मनुष्य होने के कारण कुछ भी गिरावट मनुष्य के जीवन में आ सकते हैं, लेकिन उस गिरावट को लेके हम चलना नहीं, वहीं पर मिट्टी पाकर, मिट्टी में डालकर और फेंक कर हम आगे चलना है। पवित्रताई में, विश्वास योग्यता में हम चलना है। ਤੇ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ
के फिर उस दे विच ना बने रहिए बल्कि उसनू छड्ड के अपने जीवन नू बिताना है। अब देखो इस 12 शिष्यों को यीशु ने अधिकार दी है, हुण इत्थे 12 शागिर्दां नू यीशु मसीह ने इख्तियार दिता दुष्ट आत्मा को निकालने, बदरूहां नू कढना, बीमार को चंगा करना, बीमारां नू चंगा करना, मुर्दे को जिंदा करना है। मरिया होया नू जिउंदा करना। वो अधिकार आज प्रभु पर विश्वास करने वालों पर है या नहीं है? ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਾਂ नहीं? आपसे पूछ रहा हूं, प्रभु पर विश्वास करने वालों पर वो अधिकार है या नहीं है? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ नहीं? विश्वास करने वाले हाथ उठाएं, अधिकार है? ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਚੱਕਣ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, आपके अंदर अधिकार है, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਖਤਿਆਰ, लेकिन उस अधिकार को अब यूज नहीं कर रहे हैं, पर ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, उस अधिकार को डेवलप नहीं कर रहे हैं, ਉਸ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾ नहीं ਰਹੇ, उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ਉਸ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ नहीं ले उस रहे। अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए ये नहीं संगत है कि एतवार के दिन इकट्ठे हो जाते हैं, फूद काटने के लिए पास्टर आगे बुलाएंगे, मेरे हाथ में माइक देंगे, मैं फूद को ढांडेंगे, फूद निकल जाएंगे, ये नहीं हो सकते हैं। आप अपनी पड़ोस में, अपनी पिंड में, आपकी देश में, आपके रिश्तेदारों में जो फूद है, दुष्ट आत्मा है, बीमार है, उन्हें इस कार्य के लिए प्रभु ने आपको रखा है, उनकी भूत को ढांढने के लिए, बीमार को चंगा करने के लिए आप एक कार्य करें, आप उन्हें लेके चर्च में आ जाए। ਇਖਤਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਫੜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਭੂਤ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਦਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। पवित्र आत्मा मुझे करे चंगाई के लिए, चमत्कार के लिए एक वातावरण पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे बीच में मंडला रहे हैं। ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। जिसकी सिर भारी है, दुष्ट आत्मा तंग कर रहे हैं, गर्दन जकड़े हुए, शोल्डर जकड़े हुए, तो हाथ उठाएं। ਜਿਹਦੇ ਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਗਰਦਨ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਚੱਕਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। अच्छा ओके बहन पीछे ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ लाल ਲਾਲ सूट ਸੂਟ वाली आ जाए। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। अच्छा थोड़ा सा पीछे हो जाओ माता। आगे अच्छा, भाइयों में कोई नहीं? ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ? विश्वास है? पहले बार आए, 2 बार आए, पहले बार आए? ओके, तुसी पहले बार आए? तुसी पहली बार आए? विश्वास है? हैं? फिर ये चाकू क्यों पहना है आपने? अच्छा, विश्वास है ना आपको? आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। प्रभु चमत्कार करने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं। खोलना नहीं आंखें, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। यीशु आपकी आंखों में नजर आ रहे हैं। जीसस, माता बैठ जाओ तुसी।
power. Touch. दिखा दो इनको. Jesus. Touch. Power. Daddy power. Jesus. खुल जाए यीशु के नाम से. टच. जीसस. टच. खोले आंखें. इधर आंटी. किमें चक्कर सा है एकदम से ना, झटका सा लग गिर पड़ी. हुन किमें ठीक है, मैं ना कोई गोली गलती खा गई थी, मैं अस्पताल में. काँप रही हैं तुसी? काँप रहे? हाँ, ठीक हो जाएंगे. परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर है. शुक्र हो. टच. इधर आजा बहन. की हो गए? सिर सही है. बिल्कुल ठीक है. हल्का हो गए. प्रभु की महिमा करो. बोलो थैंक यू जीसस. जीसस थैंक यू. आमीन. माता मैं तूने बुलाई नहीं जी, तो अगवाई होंगे फिर बुलाएंगे. हाथ खड़ा करा था, फिर हम बुलाएंगे, फिर छड़ेंगे नहीं. तूने बह जो थे कि मैं बहन होना. मैं ना कम दा शरीर मेरा. हाँ जी. मेरा हाँ हुन कि में लग रहे ठीक है. क्यों तूने तोबा कराएंगे फिर जमा ठीक हो जाए. बह जाओ. परा हुआ पैसा भरा है, उन भी भरा है. तोबा कराएंगे, इनको तोबा कराना है फिर ठीक हो जाएंगे. बैठ जाओ. कि मैं दर्द बहुत ज्यादा होता है सारे शरीर. हुन कि मैं भारी भारी शरीर होया पे बहुत ज्यादा है. हुन कि मैं ज्यादा जी. उन भी हैगे. हुन बहुत कुछ करना पड़ेगा. तोबा करना सब सब सही हो जाऊंगा. ठीक है. तो पहले बार आया ना. हाँ थैंक यू. समझ नहीं आए. भाई जो लखविंदर आज मनप्रीत गिलपति में परमेश्वर इस दोनों को प्रभु को इस्तेमाल करना चाहते हैं. गिलपति ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਤਨ ਜਾ ਰਿਹਾ. इन दोनों बहनों के द्वारा परमेश्वर इस गिलपति के इलाका में बड़े चमत्कार करना जा रहे हैं. आगे जो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗਿਲਪति ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ. परमेश्वर की शक्ति सामत इन पर उतरने जा रहे हैं. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨ ਜਾ ਰਹੀ तमाम ਹੈ. बंधन इस समय खुलने जा रहे ਹਰੇਕ हैं. ਜੁਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. परमेश्वर को अचानक करने जा रहे हैं. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ इसी ਹੈ. समय हुक्म दे रहा हूँ यीशु नासरी के नाम से इनकी शरीर में शत्रु बांधा हुआ तमाम बंधन यीशु के नाम से खुल जाएं. आच्छाद हो जाएं. आच्छाद हो जाए. आगे जो आगे जो आगे जो आगे जो आगे जो. यस यस यस. कुलवीर खड़ी हो जाओ इनके साथ. थोड़ा बाशा नारी रसी खरा रा 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 रा. छुए तेरी आत्मा. बंधन खुल के आच्छाद करें. टच. यस. क्रोरी शटा है. टच. हट जा. टच. टच. छुए तेरी आत्मा. पावर. पावर. खुलकर आच्छाद करें. शैतान की शक्तियां छोड़ के चला जाए इनको. शब मसा से भरें. टच. 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 खुल जाए बंधन यीशु के नाम से. खुलकर आच्छाद करें. आच्छाद करें. रिखंदन रसी खुल जाए यीशु के नाम से. पवित्र आत्मा का बड़ी शक्ति. यस. अंधकारी शक्ति इसको छोड़ के चला जाए. विश्वास से पीछे कराने वाला दुष्ट शक्ति छोड़ इसको.
छोड़ 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 खोल दी। जिसकी कान नहीं सुनते, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। आ जा। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। यीशु ने चंगा करने के लिए अधिकार अपने शिष्यों को दी। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। मनप्रीत रहो कि मैं की होगी सी ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਮਸਾ ਉਤਰਿਆ। प्रभु ने एक अभिषेक दिए हैं, ठीक है, उस अभिषेक के ऊपर विश्वास योग्य रहना। आप दूसरे के लिए प्रार्थना करना, दूसरे को विश्वास में लाइए। बैठ जाओ। हाँ जी, दोनों सुनाई नहीं दे। की नाम है थोड़ा? हाँ जी, सुन तो रहे हैं, मैं पूछते तुझसे जवाब दे रही हो। कम सुनते हैं। उंगली डालो दोनों हाथ में, अपनी उंगली डालो। आप डालो, दोनों में डालो, आप डालो, ये हटाओ, आप डालो। यीशु के नाम से इस माता के शरीर में प्रभु की सामर्थ कार्य करें और इनकी कान खुल जाए यीशु के नाम से, इसी समय खुल जाए यीशु के नाम से, टच खुल जाए यीशु के नाम से। आंखें बंद करो माता। माता की नाम है तो सच्चा है। ताड़ी बजा के प्रभु को स्तुति करो। खुल गया, थोड़े दोनों कान खुल गया। बोलो प्रभु को धन्यवाद, धन्यवाद यीशु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद, प्रभु ने मुझे चंगा की। मुझे चंगा किया। आमीन। भाई जी, लाली अच्छा, कुलवीर इधर देखना, इधर देख। आंखें मेरे आंखों से नहीं हटाना। तेरा लास्ट दिन है आज। सारा जिंदगी तू इनको बर्बाद कर दिया, घर पे परेशानी करा दी, इनकी बच्चों पर, इनकी शरीर में। छोड़ के चला जाओ, छोड़ो इसी समय, छोड़ो इसी समय, छोड़ो 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 इनको, छोड़ के चले जाओ, जाओ जाओ, छोड़ो इनको। आज तेरा लास्ट दिन है, लास्ट दिन आज तेरे। बस 2 मिनट समय दे रहा हूं, 2 मिनट समय दे रहा हूं। यीशु के नाम से हुक्म, हुक्म यीशु के नाम से निकलो, निकलो यीशु के नाम से। आंख निकल रही है तेरे शरीर में, आंखों में आंख। शथल रसी क्रोशी पर रसिया रसी खंद्रिया रा। छोड़ो इनको, छोड़ो इनको, छोड़ो छोड़ो इनको, छोड़ो। काफी सालों से इस बहन को पीड़ा कराते। छोड़ो इनको, छोड़ो 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 छोड़ो। यीशु के नाम से हुक्म, यीशु ने अधिकार दी दुष्ट आत्मा के ऊपर। इसी समय हुक्म यीशु के नाम से, छोड़ो इनको, छोड़ो छोड़ो इनको इसी समय। छोड़ छोड़ो छोड़ो, छोड़ के चला जाओ, जाओ छोड़ो यीशु के नाम से। छोड़ छोड़ो यीशु के नाम से, छोड़ो छोड़ो इनको, छोड़ो इनको यीशु के नाम से। छोड़ो, छोड़ यीशु के नाम से, छोड़ यीशु के नाम, छोड़ यीशु के नाम से, छोड़ो छोड़ो यीशु के नाम से। छोड़ के चला जाओ, छोड़ के चला जाओ, छोड़ के चला जा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। खरा थुरिया सिखंबरा नमा शकंद्रियो सिबिया निखरा ररा शकंद्रिया लथुरी रोशी खपरा माना सिबियो
थ्रोगी कर्रा माना शपारामा। निकलना पड़ेगा तुझे, निकलना पड़ेगा तुझे, निकलना पड़ेगा तुझे यीशु के नाम से। चुनी हटा, चुनी चुनी हटाओ। यीशु के लहू, यीशु के लहू, यीशु के लहू, यीशु के लहू। बस लगाओ सिर पे हाथ लगाओ, सिर पे अपने आप। नो नो नो, इस हाथ लगाओ सिर पे, चेहरे में लगाओ, चेहरे में लगाओ, लगाओ तेरे चेहरे में, अपने आप लगाओ, चेहरे में लगाओ, अपने लगाओ। यीशु की खून, 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 यीशु की खून मच रही है, मच रही है, मच रही है। जाओ जाओ जाओ, इसी समय छोड़ो, छोड़ के चला जाओ, इसी समय छोड़ो इस शरीर, छोड़ को चला जाओ, जाओ जाओ जाओ, हो गया तेरे समय। जाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकलो, निकलो इस समय निकलो। छोड़। बोलो यीशु के नाम से मैं जा रही हूँ। बोलो यीशु के नाम से मैं जा रही हूँ। यीशु के नाम से नीचे गिरा के चला। कभी वापस चीख मार निकलो, जाओ। कभी वापस नहीं होना, कभी वापस नहीं होना। जाओ यीशु के नाम से। छोड़ो तुम, छोड़ो यीशु के नाम से। छोड़ो यीशु के नाम से। छोड़ इनको यीशु के नाम से। छोड़ यीशु के नाम से। छोड़ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। छोड़ो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। शक्कर यीशु नस्री के नाम से। तेरे समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। यीशु नस्री के नाम से हुक्म इसी समय छोड़, इनके अंदर से छोड़ के चले जाए। हुक्म। आप जो दुष्टात्मा तंग करते हैं हाथ उठाएं। जिन्होंने बदरूहां तंग कर दिया अपना हाथ चक्कर। तुसी तौबा कराएंगे पहले बार आए। और कोई जिन्होंने बदरूहां तंग कर दिया, दुष्टात्मा तंग कर दिया, पीछे कर तो भी तौबा करेंगे। पासे पीछे। आज जीसस नहीं। आगे आ जाओ, आगे। इधर देखो मेरे आंखों में। सालों से परिवार में दबाव डाल के बांधा हुआ बंधन इसी समय छोड़ो, चले जाओ। इस समय जाओ, छोड़ो इनको। छोड़। समय दिया 1 मिनट, ज़्यादा समय नहीं हमारे पास। 1 मिनट। यीशु नस्री के नाम से। यस, छोड़ो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अच्छात करो इनको, अच्छात करो, अच्छात। इसी समय अच्छात हो जाए, अच्छात हो जाए।
हील इन जीसस नेम। जाओ, कभी वापस नहीं होना। जीसस टच। लाली आ जाओ। क्या फील हो रहा है आपको अभी? मुझे घुटन सी महसूस हो रही है। अभी भी हो रहे हैं? ठीक हो जाएंगे। आपसे दोबारा थोड़ा कराएंगे, बैठ जाओ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इस बहन की शरीर से अंधकार शक्ति के दबाव दूर हो जाए, हील हो जाए यीशु के नाम से। छोड़ के चला जाए, छोड़ के चला जाए यीशु के नाम से। आप इधर ही बैठ जाओ, पास ही बैठ जाओ। दुष्ट आत्माओं पर यीशु ने अपने शिष्यों को अधिकार दी है। बदरूहां दे उत्ते यीशु मसीह ने अपने सिगिरदां नूं अख्तियार दिते। अंधे को आंखें खोलने के लिए अधिकार दिए हैं। अन्य दी अखां खोलण वास्ते अख्तियार दिते। लंगड़े को पांव देने के लिए अधिकार दिए हैं। लंगड़ियां नूं पैर दिते जाने यह अख्तियार दिता गया। परमेश्वर के राज्य की प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। परमेश्वर दे राज दे लई वड्डी जिम्मेदारी इस जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दी है। ते यही जिम्मेवारी परमेश्वर ने तुहानू दित्ती है। आप इस बात को जानना कि परमेश्वर आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है। तुसी ये गल्लां नू जानना है कि परमेश्वर ने तुहानू वड्डी जिम्मेवारी सौंपी है। शैतान की सबसे बड़ा चालाकी है, शैतान हमारा बुद्धि को बांध लेते हैं, हम समझ नहीं पाते हमारी जिम्मेदारी को। शैतान दी चाल ही है कि वो साडी बुद्धि नू बांध दिंदा है, फिर असी समझ नहीं सकते कि परमेश्वर दी जिम्मेवारी की है। परमेश्वर के राज्य की जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दी है। परमेश्वर ने अपने राज दी जिम्मेवारी तुहानू दित्ती गई है। यीशु अपने शिष्यों को जिम्मेदारी दी है। यीशु ने अपने शागिर्दां नू जिम्मेवारी दी। यीशु ने 1000 एकड़ जगह देकर यीशु ने ये नहीं कहा तुम सारे भूत प्रेत को यहाँ पे इकट्ठे करके निकालते रहो। यीशु ने 1000 किल्ले दी जमीन नू विखा के नहीं कहा भी तुसी सारे भूतां प्रेतां नू इत्थे लिया के कड्डो। यीशु ने कहा तुम घर घर जाओ। यीशु ने आखा तू घर घर दे विच जा। 2-2 करके यीशु ने भेजा है। 2-2 करके यीशु ने भेजा, अकेले नहीं भेजा है, कल्लियां नू नहीं भेजा। इसलिए 2-2 करके भेजा है कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसे करके 2 लोगों को भेजा है कि कोई समस्या ना होवे, क्योंकि अकेले जाने से प्रॉब्लम है, क्योंकि कल्ले जानना समस्या है। कोई दुख सुख शेयर करें, कोई दुख सुख वंडन वाला। एक गिर गया तो दूसरा पकड़े, जे एक डिग जाता तो दूजा फड़ लवे। क्योंकि पहाड़ें चढ़ना उतरना, जंगलों में जाना, जंगली जानवर आते हैं तो एक दूसरी की हेल्प का जरूरत है। ते पहाड़ा जंगलों दे विच जाने जंगली जानवर हुंदे एक दूजे दी मदद दे लई दूजा लोड़िंदा है। 1 से 2 अच्छे हैं, एक नालों 2 चंगे हैं, क्योंकि कोई आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोई जेड़ा आरोप भी नहीं ला सकता। जिस घर में जाते हैं हो सकते जवान बहू जवान बेटी उस घर पे अकेले हैं तो एक जाने से अच्छे हैं 2 जाएं, कोई भी आरोप ना लगाएं। जेड़े घर विच जाने कल्ली धी हुंदी है या नौ हुंदी है, कोई आरोप ना ला देवे, इस करके 2 चंगे हैं। इसलिए हम सेवकों को कभी भी अकेले आपको घर पे नहीं भेजते हैं। इसे करके सेवकां नूं भी असीं कल्ले तुहाडे घरे नहीं भेजदे। कभी लाइफ में अकेले किसी को बुलाना भी नहीं है, जिंदगी दे विच किसे कल्ले नूं सदना भी नहीं। हम भेजेगा तो उससे 2 घर के भैया 3 करके भेजेंगे। जे असीं भेजांगे तो 2 या 3 करके भेजांगे। सारे को भेजने तैयार है लेकिन अकेले नहीं भेजेंगे। सारे नूं भी भेजण वास्ते तैयार है पर कल्ले नूं भेजण वास्ते तैयार नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़ी बातें हैं। इस तो पीछे इस दे मगर बहुत बड़ी गल है। प्रभु भी पसंद नहीं करते अकेले जाना। प्रभु भी नहीं चाहता कि यीशु अकेला ने जावे। 2-2 करके भेजा है। यीशु ने भी 2-2 शागिर्द करके भेजे। यदि पति पत्नी जाएगा तो सबसे अच्छी बात है। जे घर वाला घर वाली जान तो बहुत ही चंगी गल है, क्योंकि शैतान हर एक सेवकों को पीछे है कि उनकी शरीर में जो प्रभु ने दिया अधिकार, सामर्थ, अभिषेक, अथॉरिटी किसी भी तरीके से लूज करें, खत्म करें। और शैतान इस खोज में हर एक अधिकार प्राप्त किए हुए लोगों को पीछे हैं।
ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 12 शिष्यों को बराबर अथॉरिटी दी। 12 ਸ਼ਾगिर्दां ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 12 शिष्य भी मुर्दे को जिंदा करते थे। 12 ਸ਼ਾगिर्द ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ 12 ਕਰਦੇ ਸੀ। शिष्य भी दुष्ट आत्मा निकालते थे। 12 ਸ਼ਾगिर्द ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। 12 शिष्य भी चिन्ह चमत्कार करते। 12 ਸ਼ਾगिर्द ਵੀ ਮੌਜੂਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। उनमें से एक दुष्ट बन गया है, दुष्ट अंदर घुस के, जिसका यूदा इस्करियोता है, लेकिन धन की लालच के कारण। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿयोती ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੇ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। धन अच्छे हैं, ਧਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, लेकिन उस धन के पीछे जो टेढ़े मेढ़े करते काम है वो ठीक नहीं है। वो हमें गिरा देते हैं, मिट्टी में गिरा देते हैं, वो हमें शून्य करते हैं, वो हमें खत्म करते हैं, सेवगाई को खत्म करते हैं, आत्मा को खत्म करते हैं, अधिकार को खत्म करते हैं, सब कुछ खत्म करते हैं। हर एक बुराई, जितनी बुराई इस धरती पर, सारी बुराई को जो रूट है, जड़ है, वो धन की लालच है। ਧਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੈ। प्रभु ने आपके अंदर अधिकार दिए हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ। आज से आप क्लेम करना है। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ यीशु नासरी के नाम से ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ दुष्ट ਬਦਰੂ चले जाए। ਚਲਿਆ ਜਾ। लाली, आज से बोलना, शैतान मेरे शरीर में नहीं रहना, चले जाए, मैं यीशु का बेटी हूं। प्रभु इस बेटी को चंगा की, इनको परमेश्वर ने आजाद की। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। यीशु की दया इनके ऊपर है। ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। यीशु इनको बहुत प्यार कर। ਯੀਸ਼ੂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। इस बेटी और इनकी पति, इस बहन, इनके पति प्रभु के लिए बड़े इस्तेमाल होने वाले हैं। ਇਹ ਭੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। इनके मन में बहुत दुख है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, लेकिन तुम ये यीशु को देखेंगे, इनके दुख दूर हो ਪਰ जाएंगे। ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। केवल तुम यीशु को देखना है। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। कोई आर्थिक तंगी में रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, तो हाथ उठाएं। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਵਜੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਚੱਕਣ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ तंगी है, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। शर्माने की जरूरत नहीं है। आप ਸ਼ਰਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਚੱਕਣ। प्रभु की उपस्थिति में आपके लिए प्रार्थना करना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੱਥ ਚੱਕ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੈ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यीशु के नाम से गरीबी करने वाले आत्मा छोड़ के चले जाए। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। कर्जा करने वाली आत्मा छोड़ के चले जाए। ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ तमाम ਜਾਵੇ। आर्थिक तंगी यीशु के नाम से दूर हो जाए। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। आपकी मन में ये भावना रखना है, आप गरीब नहीं हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ। कभी नहीं हो सकते। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। यदि मन हार गया तो फिर हार गया। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। हो सकते आपके पास 1 रुपए भी नहीं है, कभी समझना नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। पैसा क्या करना, यीशु जब आपके जीवन में सब कुछ है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। आपके बच्चे को आपके प्रति कोई चिंता नहीं, अपनी धन संपत्ति के प्रति और किसी बात के प्रति कोई चिंता नहीं। उन्हें पता है मेरे माँ है, मेरे बाप है, वो मुझे सहारा करेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। जब आपके पास
करोड़ों रुपए है तो भी आपके बच्चों को नहीं बताते हैं बच्चे मेरे पास इतने करोड़ों रुपए हैं। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਏ ਆ। यदि नहीं है तो भी नहीं बताते हैं ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, क्योंकि बच्चों को कोई चिंता नहीं है। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਕਰ बच्चों ਨਹੀਂ को ਹੈ। पता है मेरे माँ बाप हैं, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਹੈ, आपको पिता स्वर्ग में है, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, वो पिता आपके साथ है, ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ वो ਨਾਲ ਹੈ, यीशु आपके अंदर ਉਹ है। ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। जब यीशु आपके अंदर है ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ किस चीज की जरूरत है आपको? ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? यीशु सब कार्य के लिए, सब चमत्कार के लिए, हर एक जरूरतों के लिए आपके साथ है। ਯਿਸੂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਜ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। लेकिन विश्वास करके इस अथॉरिटी अधिकार को प्राप्त करना है। ਪਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। इस अधिकार, विश्वास, नम्र जीवन, पवित्र जीवन, इस भेद को जानना है और यीशु आपके अंदर है। कोलोसियों को पत्री में पौलुस कहते हैं इस भेद को जानना हमेशा यीशु आपके अंदर वास करते हैं। ਤੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕਿ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੌਲਸ ਕੋਲੋਸੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। यीशु आपके अंदर वास करते हैं। ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ जब ਹੈ। यीशु आपके अंदर वास करते हैं, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ आपके तमाम प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, हर एक बंधन खुल के अचानक हो जाएंगे। ਹਰੇਕ ਬੰਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। यीशु आपको फ्री करेंगे। ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਗੇ। इस बहन पास जो बैठे हैं, ਇਹ ਭੈਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣ, आ जाइए एक मिनट। नो 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 नो, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ आपके पीछे। ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੇ। लाइफ में टेंशन में है, टेंशन में है। अच्छा, कुलवीर, विश्वास है प्रभु आपको आजाद करने जा रहे हैं इसी समय। आंखें बंद करो। यस प्रभु इस बहन को लाइफ से तमाम निराशा, बंधन, अंधकार की शक्ति इनको दबाव डाली हुई तमाम बंधनों से इनको आजाद करें इसी समय। यस यस प्रभु के हाथ इन पर उतर रहे हैं। यस इनकी मन बहुत टूटे हुए हैं, इनके हृदय बहुत टूटे हुए हैं, जीने के लिए भी इनके अंदर आशा नहीं है। स्त्री अनुभव में है लेकिन यीशु इनको प्यार कर रहे हैं, यीशु इनको आजाद कर रहे हैं। यीशु आपके सिर पर हाथ रख रहे हैं, यीशु आपको प्यार कर रहे हैं। आपकी तमाम प्रॉब्लम को यीशु दूर कर रहे हैं इसी समय। यीशु आपको दया कर रहे हैं इसी समय। यीशु आपको विश्वास दे रहे हैं। यीशु आपको हीलिंग कर रही हैं। यीशु आपकी समस्या को दूर कर रहे हैं। टच यस इस बहन आजाद हो रहे हैं, ਇਹ ਭੈਣ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। इनकी प्रॉब्लम से आजाद हो रही है। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। उठो। क्या हो गई थी आपको? ऐसे टेंशन टेंशन है थोड़ी सी। सिर भारी? हाँ जी आप कैसे लगा? ठीक। फ्री हो? हल्का हो रहा है? हाँ जी यीशु कह रहे टेंशन नहीं लेना। यीशु आपको साथ है, यीशु आपको प्यार कर रहे हैं, यीशु आपको इस्तेमाल करने जा रहे हैं, यीशु आपकी ज़रूरतें सब पूरी करने जा रहे हैं। यीशु कह रहे हैं मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरे बाप हूँ, मैं तेरे सब कुछ हूँ। यीशु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। ओके जा बैठ जाए।
इस भेद को जान ले, यीशु आपके अंदर है। जब यीशु आपके अंदर है, यीशु की अथॉरिटी, यीशु की अधिकार, यीशु की धन संपत्ति, यीशु की ब्लेसिंग, यीशु का हीलिंग, यीशु का शांति, यीशु आपको फ्री दे रहे हैं। इस भेद ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ, ਉਹਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। लिखा हुआ है यीशु अपने शिष्यों को इतनी अधिकार देके चमत्कार करने के लिए अधिकार देके भेजा, तुम्हें फ्री मिला, फ्री दो। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਵੰਡੋ। फ्री मिला जो फ्री दो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਵੰਡੋ। इस मौके को इस्तेमाल करने वाले लोग भी है जिसकी धन की लोभ है। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। मैं ऐसे लोगों को जानते हैं फूद खटने से हजारों रुपए लेते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਆ। हमारी चर्च में हजारों लाखों दुष्ट आत्मा से झगड़े हुए लोग आकर अचानक की हमें कोई डिमांड नहीं है। ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਬਦਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। कैंसर ठीक हो गया, हमें कोई डिमांड नहीं है। ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। डिमांड नहीं है। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। HIV इन्फेक्शन ठीक हो गई, कोई डिमांड नहीं रखे। एड्स भी ठीक हो गया पर ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। बड़ी करोड़ोंपति आए, हम कोई डिमांड नहीं रखे। ਵੱਡੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। क्योंकि यीशु ने कहा तुम्हें फ्री मिले, फ्री दे। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਵੰਡੋ। हम पैसे के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। जितनी सेवक है हमारे साथ सेवा कर रहे हैं, जो भाई बहन है जो सेवा करने वाले हैं, ये भी धन के लिए नहीं सेवा कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। प्रभु इन्हें फ्री दे और फ्री कर रहे हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। आप जो फ्री मिल रही वो फ्री देना है। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। जिससे प्रभु से ज्यादा प्यार है वो ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। कुछ लोगों को कम प्यारे हैं। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਘੱਟ ਹੈ। आपके लिए नहीं कह रहा, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। उन्होंने बढ़िया कपड़े पहनना, वो धन संपत्ति पर ध्यान, खाने पीने पर ध्यान, सुविधा पर ध्यान, रिश्तेदारों पर ध्यान और कई चीजों पर ध्यान, बड़े बनने के ध्यान, बिजनेस में ध्यान, इन बातों पर ध्यान है, मसीह पर ध्यान नहीं है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਲੀੜੇ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं कह रहा ये सब माँ बाप हैं, आप दूर करें, मसीह पर अपना ध्यान दे। मसीह आपको फ्री दे रहे, फ्री पाओ, लोगों को फ्री देने लग जाए। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡੀਏ। सब बातों के एक शब्दों में है स्वर्ग राज्य, परमेश्वर के राज्य। इस परमेश्वर के राज्य में सब कुछ इंक्लूडिंग है। सुसमाचार, यीशु मसीह, वचन, अधिकार, सेवकाई, भूत निकालना, बीमार को चंगा करना, अंधे को आंखें देने, कोड़ियों को शुद्ध करना, ये सब परमेश्वर के राज्य के काम में के अंडर में आते हैं। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਵਰਗ ਰਾਜ। ਇਸ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਕਾਈ, ਇਖਤਿਆਰ, ਵਚਨ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਚਨ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। हमसे कई लोग इन बातों को छोड़ के क्या करते हैं, छोटी बात को पकड़े हुए हैं। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੜ ਬੈਠੇ ਆ। कुछ लोगों को सिर्फ चंगाई चाहिए, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾਈ कुछ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। लोगों को
सिर्फ अमीर बनना है, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਨਵਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, कुछ लोगों को अच्छी सुविधा चाहिए। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ क्यों भी ਚਾਹੀਦੀਆਂ। छोटे छोटे बातों को पकड़े, ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, बड़ी बात को हम पकड़े। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। यीशु ने कहा ਯीशु ने आख्या पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोजी हो जाओ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੋਜ ਹੋਇਓ, परमेश्वर के राज्य को खोज करें, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, उसके साथ ये सब आशीषें तुम्हें मिल ਉਹਦੇ जाएंगी। ਮਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। कौन सी बरकतें, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, कौन सी आशीष, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, कौन सी ब्लेसिंग? ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ? कहते हैं ਉਹ ਆਖਦੇ ਹੈ all blessing shall be added unto you, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। सारी blessing, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, एक नहीं, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, दो नहीं, ਦੋ ਨਹੀਂ, 100 नहीं, 100 ਨਹੀਂ, 1000 नहीं, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, सारी blessing, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, entire blessing, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, all blessing ਸੰਪੂर्ण ਬਰਕਤਾਂ shall be added unto you। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। इसलिए पहले क्या करना है? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? फॉलो, ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, खोज लो, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, जीसस को फॉलो करो, ਯीशु ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, पास्टर को फॉलो ना करो, ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, सिस्टर को फॉलो ना ਭੈਣ करो, ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, किसी सेवक को फॉलो ना ਕਿਸੇ करो, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ किसी ਚੱਲਣਾ, मनुष्य की फॉलो ना ਕਿਸੇ करो, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, फॉलो जीसस, यीशु की फॉलो करो, ਯीशु ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, यीशु की संग चलो, ਯीशु ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, परमेश्वर के राज्य की खोजी बने, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੋਜੀ ਹੋ ਜੀ। looking unto Jesus, ਯीशु ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, who is the author and finisher in our faith। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈ। यीशु को केवल देखो, ਯीशु ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੇਖੀਏ, परमेश्वर के राज्य की खोजी करो, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜੀ ਹੋ ਜਾਓ। किसी चीज की कमी नहीं होगा, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ना ਹੋਵੇਗੀ, धन की कमी, ਨਾ ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ, ना वरदान की कमी, ना वरदाना की ना घाट, सामत की कमी, ना शक्ति की ना घाट, अभिषेक की कमी, ਨਾ ਮੱਸੇ ਦੀ ना ਘਾਟ, बच्चों को कमी, ਨਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ना बच्चों को जरूरत की कमी, ਨਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ना ਲੋੜਾਂ ਦੀ घर ਘਾਟ, की कमी, ਨਾ ਘਰ ਦੀ ना ਘਾਟ, सुविधा की कमी, ना सहूलतां दी ना घाट, पैसे की कमी, ना पैसे दी घाट, किसी चीज की कमी ना ਕਿਸੇ होगी। ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ बाइबल ਹੋਵੇਗੀ। कहते हैं परमेश्वर के राज्य की खोजी हो जाए, ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜੀ ਹੋ ਜਾਓ। seeking first the kingdom of God ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ and ਨੂੰ his ਖੋਜੋ ਤੇ righteousness, ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, then all these things shall be added unto ਫਿਰ you। ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। सारी बरकतें थोड़े नाल होंगे, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਪਕੇ ਸਾਥ, सारी बरकतें आपके साथ होंगे। ਸਾਰੀਆਂ बरकतां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इसलिए ਹੋਣਗੀਆਂ। यीशु ने अथॉरिटी दी है, ये इस करके यीशु ने 12 शिष्यों को बुलाएं, 12 शागिर्दां ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, अथॉरिटी दी है, ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ, दुष्ट आत्मा निकालें, ਬਦਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, बीमार को चंगा ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ करें, ਚੰਗਾ ਕਰੋ, मुर्दे को जिंदा ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ करें, ਚੰਗਾ ਕਰੋ, बीमार को चंगा करें, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, मुर्दे को जिंदा करें। ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋ। आप इस अथॉरिटी को हासिल करना है। ਤੁਸੀਂ भी ਉਸ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। हम सोच रहे हैं ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ये अथॉरिटी किसी किसी को है, ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, किसी किसी को है। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। इस अथॉरिटी आप सबको है, ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, लेकिन हम हासिल नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। आज से निर्णय लेना है, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ मैं ਹੈ, इस्तेमाल करूंगा, ਮੈਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ, मैं इस्तेमाल ਮੈਂ करूंगा, ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ, मेरे द्वारा ਮੇਰੇ भूत ਕਰਕੇ निकलेगा, ਭੂਤ ਨਿਕਲਣਗੇ, अंधे की आंखें खोलेगा, ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, बीमार चंगे हो जाएंगे, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ लंगड़े ਜਾਣਗੇ, को पांव मिलेंगे, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ मुर्दा ਮਿਲਣਗੇ, जिंदा हो जाएंगे। ਮੁਰਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। जब यीशु करने लग जाते हैं, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ आप और नंबर बनना है, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ये ना ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਭਰ ਜਾਓ। कईयों को प्रॉब्लम यही है, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਹੈ, कोई बीमार चंगे हो गए, ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, किसी की अंधे की आंखें खुल गए, ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, या किडनी पेशेंट ठीक हो गए, ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, या बुखार चंगे हो गए। ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। हम चाहते हैं सबको पता लग जाए, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਔਰ थोड़े से ऊंचे हो जाते हैं, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। सब मुझे देख के ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਐ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ, मैं कुछ हूँ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਾਰੇ। ये हमें गिराते हैं, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਗਾ ਦਿੰਦਾ, ये विचार हमें गिराते हैं, ਇਹੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਡਿਗਾ ਦਿੰਦਾ, ये हमें नीचे करते हैं, ਇਹੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੰਦਾ। इसलिए हम हासिल नहीं कर पा रहे। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
शिष्यों को, पतरस को, पौलुस को, यूहन्ना को लोग मत्था टेकने लगे। नो 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 नो, हम तो इंसान हैं आप जैसे। ਤੇ ਪਤਰਸ ਯਹੋਨਾ ਪੌਲਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। पौलुस के तुम देवता है, स्वर्ग से आए हैं। ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आया। पौलुस ने कहा नहीं नहीं, मैं रोमन नाग सिटीजन है, मैं यहूदी, मैं फरीसी है, मैं सब कुछ है, मैं आपकी तरह है, मैं मुझे कोई फर्क नहीं, मैं स्वर्ग से आया नहीं, मैं यहूदी हूँ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ स्वर्ग ਵੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। लेकिन एक विशेषता है, यीशु मेरे अंदर है। पर एक खूबी जरूर है कि यीशु मेरे अंदर है। यीशु की अथॉरिटी मेरे अंदर है। यीशु का अख्तियार मेरे अंदर है। यीशु की अभिषेक मेरे अंदर है। यीशु का मसा मेरे अंदर है। यीशु मेरे अंदर है। यीशु मेरे अंदर है। वो यीशु आपके अंदर है। वही यीशु ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ है। जब वो यीशु आपके अंदर है, ਜਦੋਂ ਉਹ यीशु ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ है, कोई आपको फेल नहीं करेंगे। कोई फिर ਤੁਹਾਨੂੰ फेल नहीं कर सकता। कभी भी अब फेल नहीं होगा। ਤੁਸੀਂ फेल नहीं हो सकते। कोई शिकायत नहीं होगा। कोई कंप्लेंट नहीं होगी। क्यों यीशु आपको सब बातों में ब्लेसिंग 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 देके ऊंचा उठाएंगे। क्योंकि फिर यीशु ਤੁਹਾਨੂੰ हर एक गल्लां दे विच बरकतां 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 दे के ऊंचा चकेगा। 12 शिष्यों में यीशु किसी को पाप पक्षपात नहीं किया। अधिकार में, सेवकाई में यीशु ने जो है सबको बराबर बांटे, बराबर दिया, इवन यूदा इस्करियोती को भी। यीशु मसीह लेकिन हासिल करने के तरीका अलग अलग थे। यीशु मसीह ने अपने 12 शिगिरदां दे विच किसी दा भी पक्षपात नहीं किया कि इस नूं थोड़ा ज्यादा दे दो, घट दे दो, लेकिन सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर दिता। इस तो वध के भी यहूदा नूं भी ਉਹ सारा अख्तियार है ਜਿਹੜੇ बरकतां बराबर दित्तियां गईयां। जैसे हम मसीह में चलेंगे, जैसे हम विश्वास में चलेंगे, जैसे हम यीशु में चलेंगे, वैसे ही हम पाते रहेंगे, पाते रहेंगे। जिद्दां ਅਸੀਂ मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। मैं चाहता हूं आप सब लोग सारी अथॉरिटी, अधिकार, सामर्थ, ब्लेसिंग, आशीषें, फाइनेंशियल ब्लेसिंग, आर्थिक, आत्मिक, शारीरिक, हर एक प्रकार की ब्लेसिंग को हासिल करें, आप ब्लेस्ड हो जाए। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, शारीरिक रूप दे विच तुसी हासिल करो। अब्राहम की पोते पोती हो जाए, अब्राहम दे जेड़े पोते पोतियां हो जान, क्योंकि ब्लेसिंग आपको मिल जाए, पुरखियां दी जेड़ी आशीष है, बरकत है, मिल जाए। जब तौबा किया जक्कई से यीशु एक बात करते हैं, मन फिराए हुए जक्कई नूं यीशु एक गल कहंदा है, तुम अब्राहम की संतान, इस घर पे आशीष आए। तू अज तो अब्राहम दी संतान है, इस घर दे विच उद्धार आ गया। जब लूट मार करते थे यीशु ने ये नहीं कहा अब्राहम की संतान है। पहला जो ये ठगी ठोरी करता सी उदों अब्राहम दी संतान नहीं आखे गया। जब ये सब छोड़ दिया है, जदों ये सारियां गल्लां छड़ दित्तियां, उसने कि यीशु से कह दिया मेरा धन संपत्ति की आधा भाग भी मैं गरीब को दूंगा। उसने जदों ये आख दिता कि मैं अपने धन माल दा जेड़ा आधा हिस्सा गरीबां दे विच वंड देवांगा, कुछ मैंने लूटा है 4 गुना मैं वापस करूंगा। जेड़ा भी मैं लुट के हासिल कीता ਉਹਦਾ 4 गुना वापस ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ। तब यीशु ने एक शब्द कहा, फिर यीशु ने कोई शब्द आखे, वो ये नहीं था शाबाश, ਉਹ ਇਹ नहीं सी भई शाबाश, वो ये नहीं था तुम अच्छे काम किया, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ कि तू बहुत ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, वो ये नहीं था तुम तेरे बच्चे होते हैं बच्चे के बच्चे आशीष पाएंगे, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ कि ਤੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਬਰਕਤ ਪਾਣਗੇ। यीशु ये भी नहीं कहा उनमें से कुछ मुझे दे दो। यीशु ने ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮਾਲ ਥੋੜਾ ਮਿਲ। यीशु ने ये कहा, यीशु ने ਇਹ ਆਖਿਆ तुम अब्राहम की संतान, इस घर पे उद्धार आए। तू आज तो बाद अब्राहम दी संतान है ते इस भवन दे विच उद्धार आ गया। तुम अब्राहम की संतान है, तुसी अब्राहम दी संतान हो, इस घर पे इस घर दे विच उद्धार आए। उद्धार आ गया। किस चीज का? किस चीज का उद्धार? आत्मिक, आत्मिक, आर्थिक, आर्थिक वाल, मानसिक, मानसिक, शारीरिक, शारीरिक, हर बातों में, हर एक गल्लां दे विच, एक बातों में नहीं, एक गल दे विच नहीं, हर बातों में, हर एक गल्लां दे विच, शारीरिक ओर से शारीरिक रूप ने, टेंशन नहीं है, मानसिक रूप दे नाल, धन संपत्ति में, धन माल दे विच, स्पिरिचुअली भी, आत्मिक रूप दे हर विच, बातों में, हर एक गल्लां दे विच ब्लेसिंग आ गए, बरकतां आ गईयां, आशीष आ गए। बरकतां आ गईयां। वो आशीष ओही बरकतां आप हासिल करें, तुसी हासिल करनी है, आप हासिल करें, तुसी हासिल करनी है, आप हासिल करें, तुसी हासिल करनी है। यीशु के नाम से यीशु दे नाम दे विच हासिल करें, प्राप्त करो। यीशु के नाम से, यीशु दे नाम दे विच, यीशु के नाम से। यीशु दे नाम दे विच। गॉड ब्लेस।